अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर निम्रा, आपका अपना डॉक्टर चैनल में खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कैंसर। अगर हम औरतों में कैंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो कैंसर है वो छाती का कैंसर है। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं और आजकल के हालात में ये भी देखा गया है कि छोटी उम्र मतलब कम सिन जो लड़कियां होती हैं उनमें अर्ली एज में भी कैंसर पाया जाता है। अब इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि हम औरतों में एक इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है, या जब तक ये जिस चीज़ का पता चलता है हमारी जो वो स्टेज होती है वो गुजर चुकी होती है। और ये इस वजह से होता है कि अगर इस चीज़ का कोई इश्तिहार चल रहा है, कोई ऐड आ रहा है या आपको कुछ इस बारे में बताया जा रहा है तो इस चीज़ को टोटल तरीके से इग्नोर किया जाता है। इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसे एक शर्मनाक जो है वो अलमिया समझा जाता है, एक शर्म वाली बात समझ के इसे इग्नोर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से औरतों में इसकी अवेयरनेस होती ही नहीं है और ये स्टेजेस जो है ना बहुत ज़्यादा आगे तक चली जाती हैं जिसका इलाज मुमकिन नहीं होता। और इसका नतीजा ये निकलता है कि कैंसर बहुत ज़्यादा अमवात का जो है वो सबब बन जाता है। इसमें कैंसर को हम 4 स्टेजेस पे डिवाइड करते हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में जो कैंसर आता है वो सिर्फ छाती के अंदर तक होता है, वो इससे आगे मूव नहीं होता। अगर हम इसी स्टेज पे या इसी स्टेज पे हमको पता चल जाता है या औरतों को इस बारे में अवेयरनेस आ जाती है कि ये कोई जो अगर इसमें कोई गिल्टी बन रही है या कोई एक्सटर्नल या इंटरनल कोई इसमें चेंजिंग आ गई है, तो वो अपने डॉक्टर से रब्ता करती है तो इसका इलाज मुमकिन होता है मौके पे। अगर कोई वो गिल्टी है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। स्टेज 1 में जो छाती का कैंसर है वो छाती तक महदूद रहता है, और स्टेज 2 में जो है वो आपकी अंडर आर्म्स की तरफ या बैक वाली साइड पे या नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाता है, जो छाती से थोड़ा सा बाहर की तरफ चला जाता है। और स्टेज 3 में ये ऊपर की तरफ चला जाता है, अपवर्ड जाता है, आपकी गर्दन तक पहुंच जाता है। और स्टेज 4 जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है वो आपके लंग्स और आपके लिवर को डैमेज करता है, जिसका इलाज अगर हम देखें तो वो बहुत मुश्किल से होता है। उसमें आपके डॉक्टर्स आपको क्लियर ये बताते हैं कि इसका इलाज अब मुमकिन नहीं है। स्टेज 1 और स्टेज 2 को हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर स्टेज भी कहते हैं, और स्टेज 3 को और स्टेज 4 को हम एडवांस ब्रेस्ट कैंसर भी कहते हैं, जिसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है। ब्रेस्ट कैंसर की जो वजूहात बनती हैं उसमें कोई एक फिक्स या स्पेसिफिक नहीं है कि ये एक चीज़ है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आपकी खुराक ना ठीक हो उस वजह से भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा टेंशन ले रही हैं या कोई आपके ऐसे मसाइल हैं, कोई हार्मोन्स का इशू आ रहा है या कोई आपकी मुकम्मल आप अपनी तवज्जो नहीं दे रहे, कुछ गिल्टियाँ बन रही हैं, तो उस वजह से भी आ जाता है उसमें। और जो मेन रीज़न इसमें बताई जाती है वो ये है कि जो औरतें अपने बच्चों को फीड नहीं करवाती और दूसरे बाहर वाले डब्बे के दूध पे ले आती हैं और अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, उनमें ये रेशियो सबसे ज़्यादा देखी गई है। सबसे ज़्यादा रेशियो उन माओं में देखी गई है इस ब्रेस्ट कैंसर की। ओए, अच्छा और क्या था। तो इसके लिए आपको अपनी स्कैनिंग खुद भी करवानी चाहिए, अपना इलाज खुद करना चाहिए, अपना मुआयना आपको खुद कर लेना चाहिए। इसके लिए आपने करना ये है कि अगर आपको अपनी छाती के अंदर कोई भी गिल्टी महसूस हो रही है या कोई डिस्चार्ज फील हो रहा है, कोई स्मेल वाला मवाद निकल रहा है, कोई पीप जख्म बन रहा है, या एक्सटर्नल कोई साइड से लंफ नोड निकल रहे हैं, या उसकी शेप चेंज हो रही है, शेप बढ़ रही है, कोई स्वेलिंग आ गई है, सोजिश आ गई है, या उसका साइज छोटा हो रहा है, बढ़ रहा है, या कोई अंडरआर्म वाली साइड पे कुछ मूवमेंट हो रही है, तो आप उसका मुआयना खुद करें हर महीने, हर हफ्ते। और अपने अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है, आपको कोई इस बारे में तकलीफ महसूस हो रही है, तो अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। और अपना या अपने प्यारों का या कोई भी आपके नज़दीक कोई ऐसी औरत है तो उसे भी बताएं, और अगर उसे कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसे भी डॉक्टर की तरफ लेके जाएं ताकि उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम अगर है तो वो अर्ली स्टेज पे ही कवर हो जाए। तो इसमें सबसे बड़ी जो रीज़न आती है या जो आपके फिजिकली आपको देखने में, आपको मायने में पता चलेगा, वो ये होता है कि आपको छोटी छोटी कोई एक आधी
कोई गिल्टी या लंफ नोड जैसे आपकी वेन स्वेल हो जाती है उस टाइप की भी फील होती है, या डिम्पल पड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम कोई चीज नॉर्मल लाइन या कोई भी ऐसी चीज लेके उसे प्रेस करें तो उसमें डिम्पल पड़ जाता है, उस टाइप का कोई डिम्पल पड़ना शुरू हो जाता है, या उसमें आपके निप्पल में डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, कोई स्मेल वाला मवाद आना शुरू हो जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, पीप पड़नी शुरू हो जाती है, या कुछ अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो पेन स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम अक्सर उससे समझते हैं कि नहीं हमारे सीने में दर्द है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया है या हार्ट का इशू आ गया, हम उस साइड पे ले जाते हैं, लेकिन उस साइड को भी देखें। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं तो अपने जो है वो छाती का भी मुआयना करवाएं। जरूरी नहीं है कि वो आपको दिल का मसला हो, वो आपका ये मसला भी हो सकता है। तो इसके लिए आप अपना मुआयना खुद भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप किसी डॉक्टर के साथ रुजू करें, उससे अपना मुआयना करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।